टू एएसके क्लासेस। चलिए अब हम आज अंग्रेजी विषय को थोड़ी सरल बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगता है, इवन इस सब्जेक्ट में नंबर भी बच्चों के कम आते हैं, लेकिन हमारी लगातार यही कोशिश है कि तुम एग्ज़ाम में टॉप करो। एंड इस वीडियो में जिस प्रकार से मैंने 10th क्लास में इंग्लिश को ईजी बनाया था, वैसे ही मेरी कोशिश रहेगी कि 11th क्लास में भी आप बेहतर स्कोर गेन कर पाओ। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आपसे यही बोलूँगा, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सही सही आंसर याद कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। अब आगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आपको क्वेश्चन आने पर ही डिस्कस करेंगे और बताएंगे। देखिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वार्टरली एग्जाम वर्ष 2025-26 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जैसे कि आपको पता है, मिडिल एजुकेशन 2 सेटों में प्रैक्टिस पेपर लेकर के आएगा। अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों सेटों को अच्छे से पढ़ लेता है, फिर चाहे एमपी के किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल का हो, डेफिनेटली अपने एग्जाम में बेहतर करेगा। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो कक्षा 11वीं का जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा और समय 3 घंटे मिलेंगे। मैं कुछ ऐसे ट्रिक एंड ट्रिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से 80 में तुम आसानी से 60 से 65 नंबर तो ला ही सकते हो, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए। और थोड़ी अगर और मेहनत कर लेते हो तो डेफिनेटली बेहतर स्कोर गेन करोगे। नोट पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, एक एक चीज़ यहाँ पर बाकायदे बहुत अच्छे से मेंशन है। देखो यार, हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सेक्शन नंबर ए। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूँ ना, तो इंग्लिश का पेपर हमेशा की तरह 4 सेक्शन में आता है, ये चीज़ तुम जानते हो। सेक्शन नंबर ए में रहता है आपका रीडिंग स्किल्स, मतलब हर एक चीज़ को पढ़ना होता है और पढ़ करके उसका आंसर वहीं पर छुपा होता है, ढूंढ करके और रखना होता है कि भाई साहब ये है इसका आंसर। जैसे तुम्हारे स्कूल के शिक्षक ने बोला कि जाओ तुम एक चोर को ढूंढ करके लाओ, तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो उसमें से तुम्हें चोर फाइंड करना है। बस वैसे ही तुम्हें रीडिंग स्किल्स में पैसेज में से आंसर को फाइंड करना है। एंड जैसे आएगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर तुम्हारा कहेगा आएगा राइटिंग स्किल्स, मतलब अब इसमें तुमको अपना लेखन कौशल दिखाना है कि कितना बेहतर लिख सकते हो, कैसे लिखोगे ताकि तुम्हारे अच्छे नंबर आए, इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा यहीं पर सी नंबर कहता है, मतलब सेक्शन नंबर सी, ग्रामेटिकल पोर्शन, मतलब ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं, यहाँ से 10 ही क्वेश्चन आता है जो कि ग्रामर से रहेगा। एंड सेक्शन नंबर डी आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर पैसेज ये सब देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से रहेगा क्लास 11th का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होगी अंग्रेजी किस प्रकार से आएगा। सेक्शन नंबर ए और बी हमारे लिए बहुत ही इजी है, आसानी से नंबर आ जाएगा। सेक्शन नंबर सी के एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा ए एन डी से, ऐसे ही सो दैट से एक क्वेश्चन आता है, तो कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा। एंड सेक्शन नंबर डी के जितने क्वेश्चन आंसर है ये मैं पहले ही बोल दिया, याद करना है। अब देखना सेक्शन नंबर ए रीडिंग स्किल्स। पहला नंबर कहता है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है जो सक्सेस इन लाइफ के बारे में पैसेज लिखा गया है। एंड पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद इसका आंसर यहाँ पे करना है। देखिए यार, पैसेज को फाइंड करने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, ठीक है। तुम्हें पैसेज इजी लगने लगेगा। पैसेज फाइंड कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना, थोड़ी सी तुम देख लो, बाकी तुम कर पाओगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है और प्रैक्टिस से और बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ मत पढ़ भाई पैसेज को, सबसे पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन लाइफ, मतलब तुम्हारी जिंदगी में सक्सेस होने का फाउंडेशन क्या है, मतलब क्या उसका नींव है कि तुम सक्सेस हो जाओगे। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। हमें मान लो अर्थ भी नहीं पता, हम एक नंबर के घोंचू हैं, पता है भले, लेकिन थोड़ी देर के लिए घोंचू समझ लो, ठीक है, बुरा मत मानना। मान लो सपोज करो कि मैं ही बड़ा एक नंबर का घोंचू हूँ, अब मुझे आंसर फाइंड करना है। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना बेटा, इसका आंसर हमेशा लगभग बहुत ज़्यादा चांसेस है, 98% चांसेस है कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले या दूसरे लाइन में मिल जाए, इससे नीचे नहीं जाता, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन रहता है ना, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम ढूंढोगे तो तीसरी और चौथी लाइन में ढूंढो, ठीक। बहुत कम चांस है कि इसका दूसरे वाले प्रश्न का आंसर यहाँ मिले, कभी नहीं होता। जैसे पैसे जमा रहता है वैसे ही नीचे क्वेश्चंस टाइप रहते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न है ना, तो इसका आंसर आपको इसके नीचे वाला लाइन ढूंढना है, मतलब जहां पर भी आंसर मिल जाए उससे उसके नीचे ढूंढना प्रारंभ करना है। ये तो तुम्हें पहला तरीका पता होना चाहिए, है ना, आंसर फाइंड करने का, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला तरीका, तुम्हें पता चल चुका कि आंसर कहां पर मिलेगा। एड्रेस मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई साहब यहां पर मिलेगा,
अब तुम्हें जाना बस है उस गली पे। अब देखो, जैसे मैंने पहला बोला, और मैंने पहला एक क्वेश्चन का ये है, और इसका बोला कि आंसर पहले और दूसरे लाइन में मिलेगा। भाई साहब चलो ढूंढ लेते हैं। अब ढूंढने का तरीका क्या है, सरकैश ढूंढेंगे। अंतिम का देखो क्या लिखा है, सक्सेस इन लाइफ। अब हमें ये देखना है सक्सेस इन लाइफ हमारे पैसेज में कहाँ पर लिखा है, और फाउंडेशन वर्ड। ठीक है, तो और ढूंढना चालू करते हैं भाई साहब। सक्सेस इन लाइफ, ये देखो मिल गया। जो हमें ढूंढना था क्वेश्चन के अंतिम वाला, वो यहाँ पर मिल गया, सक्सेस इन लाइफ, ये तो मिल गया। मतलब इसका आंसर इसी के इर्द गिर्द होगा। बस यहीं पर जाओ, एक डॉट जहाँ पे लगाओगे, देखो डॉट यहाँ पे लगा है ना, ये देखो डॉट यहाँ पे लगा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा डॉट भाई, ये डॉट यहाँ पे लगा है। ठीक, तो ये जहाँ पे डॉट लगा है ना, बस वहीं पर आंसर होगा, उसी के आसपास होगा आई मीन। ठीक है, तो आओ देखते हैं भाई। तो सक्सेस इन लाइफ, ठीक है, इसमें क्लियर विजन लिखा है। ऑप्शन में क्या विजन है, ये देखो विजन है। बस ये तुम्हारे पहले नंबर का आंसर, 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। इस प्रकार से आंसर फाइंड करना है। इसका मिलता है नहीं मिलता। प्रश्न क्या कहता है, व्हाट माइंडसेट थ्रीव ऑन चैलेंज एंड सी फेलियर्स फेलियर्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, ये लिखा है। भाई साहब अंतिम का देखो, फेलियर्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ठीक है, और ढूंढना प्रारंभ करते हैं। पहले का आंसर यहाँ तक मिल गया ना, अब आगे का, आगे वाला जो आंसर है आगे ही मिलेगा, पीछे तो नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आओ देखते हैं फेलियर वर्ड कहाँ पे लिखा है। बस जहाँ फेलियर लिखा वहाँ तुम रुक जाना, तुम्हारा आंसर डेफिनेटली इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और ढूंढना चालू करते हैं। फेलियर फेलियर अपॉर्चुनिटीज, ये देखो अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ यहाँ पर मिला, यही ना लिखा था, ये देखो इसके आगे फेलियर से क्या यहाँ पर फेलियर मेंशन है, ये देखो फेलियर भी मिल गया। चल भाई, हम मतलब हमें पता चल चुका है कि इसका आंसर इसी के इर्द गिर्द होगा। अब आओ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन लिखा है फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, एंड क्लिनिकल एंड सुपीरियर। आओ देखते हैं भाई क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखो ग्रोथ माइंडसेट। बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना सरल है ना पैसेज का आंसर ढूंढना। बस ऐसे ही तुम्हें ढूंढना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली तुम सारे प्रश्न का आंसर ढूंढोगे और फ्री का 10 नंबर लेके जाओगे। 10 नंबर के एक प्रश्न रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता चल चुका होगा। चलो मैं अब जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ, और आपका काम है अब ढूंढना। तो ढूंढिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे के क्वेरीज आते हैं कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा है। टेंशन मत लो, कल उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ। तो उस वीडियो को देख लेना, फिर तो कर लोगे ना, फिर तो कर लोगे ना। बस तो अभी जाकर के एक बार चेक कर लो, नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना, कल मॉर्निंग में तुम्हें वीडियोस मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथे नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर जो प्रश्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छठवें नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सातवें नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आठवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 9वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड 10वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ले भाई कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट एंड बेसिस ऑफ योर कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज गिवन ए सुटेबल टाइटल। मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना जो एजुकेशन संबंधित लिखा है, और नोट और टाइटल फाइंड करना है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा टाइटल कैसे फाइंड करते हैं, है ना। फिर नोट तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पहले टाइटल सुन लो। देख यार, जब भी कभी भी तुम्हारे एग्जाम में नोट और टाइटल आए ना, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं, जो भी शिक्षक कॉपी चेक करता है, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी बच्चों की जब कॉपी चेक करता हूं तो मेन चीज को देखता हूं। तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं भाई साहब टाइटल इसने क्या लिखा है, टाइटल सही लिखा है कि गलत। जो बच्चा टाइटल गलत लिखता है मैं समझ जाता हूं जिसको टाइटल नहीं पता वो नोट क्या ही लिखा होगा। और अगर नोट सही लिखा है तो मुझे पता, सॉरी, अगर टाइटल सही लिखा है तो मुझे पता है कि इसको टाइटल पता है, तो ये नोट तो बना ही लिया होगा, है ना। मैं यही मान चलता हूँ और उसको कॉपी जांच देता हूँ और नंबर दे देता हूँ। ठीक, ये चलता है, ये मेरा तरीका है। अब जो मेरे मित्र हैं उनसे मैंने बात किया कि भाई साहब तुम्हें अगर इंग्लिश की कॉपी कोई देता है तुम कैसे चेक करते हो, लगभग उसने भी यही तरीका बताया। मैंने कुछ और अपने सीनियर टीचर से बात किया, उन्होंने भी यही तरीका बताया। तो टाइटल कैसे फाइंड करते हैं, अब जरा तुम ये सुन लो ध्यान से। देख यार, पैसेज जहां से स्टार्ट होता है ना, जैसे यहां से स्टार्ट होता है, उस पैसेज में देखो कि कौन सा वर्ड सबसे अधिक रिपीट है। जो वर्ड सबसे अधिक रिपीट है वही इसका बनेगा टाइटल। और ढूंढते हैं क्या रिपीट है। हमें लगता है कि एजुकेशन रिपीट होना चाहिए, तो एजुकेशन एक बार आया है ना। 4 या 5 बार मिल जाए ना वो वर्ड, वो टाइटल है। देखना, 2 बार एजुकेशन,
ठीक है, ये 2 बार एजुकेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ये 3 बार एजुकेशन, 4 बार एजुकेशन, 5 बार एजुकेशन, 6 बार एजुकेशन, है ना, भरा पड़ा एजुकेशन, 7 बार एजुकेशन, 8 बार एजुकेशन। अरे भैया 100% यही होगा, 100% यही होगा, देख लो 100% इसका टाइटल एजुकेशन ही होगा। देख लो इतने बार मुझे एजुकेशन मिल गया है, बस यही टाइटल है। लिख दे भाई एजुकेशन टाइटल में, तुझे पूरा नंबर मिलेगा। और नोट अपने मन से बना देना, बस कुछ भी बना दो, अपने मन से बना देना। ये रहा, देख लो, ठीक, ये टाइटल पढ़ लो, यहाँ पर एजुकेशन लिखा है टाइटल में तुम्हारे। यहाँ पर आगे तो द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन लिखा है। अरे मत लिखना, तुम्हें लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। बाकी अगर तुमने एजुकेशन वर्ड को मेंशन कर दिया मतलब तुम्हारा आंसर 100% सही माना जाएगा। एंड ये रहा तुम्हारा नोट। नोट में कुछ भी लिखो अपने मन से, कुछ भी लिखो अपने मन से। यहाँ पर स्पेसिफिक जो तुम्हें ठीक लग रहा है बस इस प्रकार से पॉइंट डाल के लिखना। 1, एक सेकंड ना, ऐसे लिखना 1, ये लिख देना हेडिंग, और 1.1, 1.2 ये सब हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, 1.3 बस इतने पॉइंट लिखना, फिर लिखना 2, फिर ऐसे आगे लिखना 3, ऐसे आगे लिखना। समझ गए? बाकी कुछ भी लिखो, पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि यू आर द स्कूल कैप्टन, तुम स्कूल कैप्टन हो। स्कूल का नाम क्या है? द गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। राइट ए नोटिस फॉर द मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड ए मीटिंग टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन। मतलब ये कह रहा है भाई साहब तुम्हें एनुअल फंक्शन मनाना है, मतलब वार्षिक उत्सव, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें मीटिंग करना है बच्चों के साथ कि भाई साहब मिलाना है, मनाना है एनुअल फंक्शन, तो सबको चंदा वंदा जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए मीटिंग करना है, बस और कुछ नहीं है। तो ये तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेना, डेफिनेटली यू कैन डू इट। चौथा नंबर ये कह रहा है कि तुम्हारा नाम अभिषेक सक्सेना है, तुम यहाँ पर रहते हो, एड्रेस लिखा गया है इंदौर में। राइट अ लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना है टू एडिटर, एडिटर को, न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉइस क्वाइज्ड बाय लाउड स्पीकर। मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है ना, और तुम्हारा एग्ज़ाम चलने वाला है, तो तुम न्यूज़पेपर वाले को लिख के दो कि भाई साहब ये है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो इस पर छाप दो। तो ये तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी इन सब का आंसर मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है, बाकी प्रिपेयर करना पड़ेगा यार, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देख लो ये रहा आंसर, ठीक है, एनुअल फंक्शन का ये आगे, एंड ये रहा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट ये रहा तुम्हारे सामने तीसरे का अथवा, अथवा भी लेकर के आया हूँ भाई, एक चीज़ का आंसर लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये रहा चौथे का, ठीक, तो बाकी ये सब PDF मिल जाएगा, परेशान मत हो, PDF डाउनलोड करके देख लेना। पांचवा नंबर कहता है आपका एक ऐसे है, पैराग्राफ है, जिसे ऐसे कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, ठीक। इसे लिखना 120 शब्दों में, मतलब आपको 1.5 पेज में लिखना है। कौन कौन सा? गेम एंड स्पोर्ट के ऊपर प्रिपेयर कर लो, प्रोटेक्टरी के ऊपर, एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। मैं तो कहता हूँ कि भले ही प्रिपेयर करो गेम एंड स्पोर्ट ऊपर वाला, यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा और हर साल पूछता है, ठीक है, तो इससे प्रिपेयर कर सकते हो। क्या कहता है अथवा में? अथवा में कहता है कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, तुम्हारे स्कूल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इंटर स्कूल डेबेट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ डेबेट कॉम्पिटिशन है ना, जो बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं। राइट अ रिपोर्ट, तुम्हें एक रिपोर्ट तैयार करना है, इवेंट फॉर स्कूल मैनेजिंग गिवन डिटेल्स लाइक शेड्यूल, वेन्यू, टॉपिक एंड विनर, ठीक है। मतलब तुम्हें एक मैनेजमेंट के लिए बनाना है, शेड्यूल तैयार करना है भाई साहब कि किस प्रकार तुम्हारा शेड्यूल रहे, किस प्रकार से गेम कराओगे, कहाँ पर वेन्यू सेलेक्ट किए हो, किस प्लेस में करोगे, टॉपिक क्या रहेगा, किस पर बच्चे बात करेंगे, और जो विनर होगा उसे तुम क्या दोगे, तो ये तुम्हें बनाना है, ठीक है। इन सब का आंसर यहाँ पर अवेलेबल है, परेशान मत होना, बढ़िया चिल करो, हर एक चीज़ मैं दे रहा हूँ तुम्हें बस चुपचाप पढ़ते आना है, ठीक है, और ट्रिक भी बता रहा हूँ। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी, ग्रामेटिकल पोर्शन। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब कवर करेंगे सेक्शन नंबर सी को कैसे सॉल्व करते हैं, हम ट्रिक भी बताएंगे। टाइम लगेगा इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, बाकी फिर सेक्शन नंबर डी को भी थोड़ी डिस्कस करेंगे और जाकर के हम वीडियो को एंड करेंगे। तो इसका दूसरा पार्ट कल मॉर्निंग में आएगा, वो आप देख लीजिएगा। चलो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।